ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि ईवीएम मशीनें दुरुस्तगी से काम करती हैं और उनमें छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये बयान अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड के जरिए इस इंकशाफ के बाद दिया है कि ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ या हेराफेरी की जा सकती है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुतादिद जमहूरी ममालिक में मुतफ़िक़ा तरीक़ेकार से इंतख़ाबात अंजाम पाते हैं। इनमें से कुछ ममालिक ईवीएम मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान इनमें से एक है। ये मशीनें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों PSU के जरिए बनाई जाती हैं, जिनके जरिए उनके सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बासलाहियत नौजवान टेक्सटाइल डिजाइनर से मुलाकात की ताकि सनत में दरपेश चैलेंजों और इसमें मौजूद तासुबात के बारे में जान सकें। राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा है कि हुनरमंद नौजवानों को न सिर्फ नजरअंदाज और नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें मौके और हौसला अफजाई की भी कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई और OBC नौजवान हिंदुस्तानी फैशन में टॉप डिजाइनर बन सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी टेक्सटाइल डिजाइनर की डिजाइन की सनत में किसी OBC से नहीं मिला। ये बात विकी नामी एक नौजवान ने बताई है, जिसने अपने शोबे में अपनी महारत के बलबूते पर अपना कारोबार बनाया है। इसकी फैक्ट्री के कारीगर दिन में 12 घंटे मेहनत करते हैं, सुई और धागे से जादू बुनते हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हफ्ते को मगरबी सरहदों पर फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए विजय कोर का दौरा किया। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि जनरल द्विवेदी ने फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों की जमीनी सतह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंतखब आगे वाले इलाकों का भी दौरा किया। उनके हमरा वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी थे। विजय कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ब्रीफिंग के दौरान आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और कोर की तैयारियों की सूरत हाल से आगाह किया। बाद में जनरल द्विवेदी ने सरहद और अंदरूनी इलाकों को महफूज बनाने में IAF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पंजाब पुलिस और दीगर स्टॉक होल्डर्स के दरमियान हमवार तालमेल पर इत्मीनान का इजहार किया। शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी के बानी सदर प्रकाश सिंह बादल के साहिबजादे सुखबीर सिंह बादल को इत्तेफाक राय से सदर मुंतखब किया। इस सिलसिले में पार्टी के आला ओहदेदारों की मीटिंग हुई, जिसमें इत्तेफाक राय से उन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वो प्रकाश सिंह बादल के साहिबजादे और BJP के साथ साबिक़ा इत्तेहादी हुकूमत में नायब वज़ीर आला रह चुके हैं। पार्टी के सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा कि वो बेंच खालिसा की पूरी तरह से पासदारी करेंगे। हरियाणा के सोनीपत में वाक़ई OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया, जहां एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को एक बड़े सूटकेस में छुपाकर लड़कों के हॉस्टल में स्मगल करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिब इल्म ने लड़की को एक बड़े बैग में बंद किया और हॉस्टल के अहाते में ले जाने की कोशिश की। ताहम ये मनसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब मामूल की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान गार्ड्स को इस गैर मामूली तौर पर बड़े सामान पर शक हुआ। जब सिक्योरिटी अमले ने बैग को खोलकर चेक किया तो उन्हें अंदर एक नौजवान की मिली। गार्ड्स ने फौरी सूटकेस खोलकर उसे बाहर निकाला। इस वाक़े को मुतारिद तलबा ने अपनी आंखों से देखा और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो तेजी के साथ वायरल हो गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भीरमगढ़ इलाके में आंद्रुवाती नदी के करीब हफ्ते को सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ में 2 माओनवाज मारे गए हैं। बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुंदरराज पीक ने कहा है कि इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम ने आज सुबह नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुई और इसके बाद से वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाए वक़वा से 2 माओनवाजों की लाशें बरामद हुई हैं। इसके अलावा मुठभेड़ के मुकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। घने जंगल में तलाशी मुहिम जारी है। हुकाम ने कहा है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद मजीद मालूमात शेयर की जाएंगी।
मुंबई से मुलाका नई मुंबई शहर में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक एहलकार ने हफ्ते को बताया है एहलकार ने बताया है कि एक खुफिया इत्तला पर बुनियाद पर क्राइम ब्रांच के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल ने पनवेल में कोन के नारपोली इलाके से वाक़ गेस्ट हाउस पर छापा मारा। उन्होंने कहा है कि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 खवातीन को बाजियाब किया गया। सीनियर इंस्पेक्टर पृथ्वीराज ने बताया है कि पुलिस ने रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक फर्जी गाहक को इस्तेमाल किया और लॉज के मैनेजर और 2 दीगर मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 110 बटालियन सीआरपीएफ ने लहतापुरा पामपुर कश्मीर में एक शानदार जदीद हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया। इस तकरीब की निगरानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल साउथ कश्मीर आलोक अवस्थी ने की है, जबकि कई सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। नुमाइश के दौरान सीआरपीएफ के माहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले जदीद हथियारों और आलात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ नौजवानों के लिए जदीद हथियारों के बारे में आगाही पैदा करना था, बल्कि उससे उनके कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में सीआरपीएफ के किरदार और काबिलियत के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिल गया। बैसाखी के मौके पर जनूबी कश्मीर के तराल में इंतजामिया ने तमाम लाजमी इंतजाम किए हैं। इस हवाले से एक आला सतही वफ्द ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सैयद अल्ताफ अहमद की सदारत में सभी महकमों के अफसरान ने बोर्डिंग हाउस तराल का दौरा किया और वहाँ बैसाखी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया ने बैसाखी को अहसन तरीके से मुनक़द कराने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं और पूरी इंतजामिया इस हवाले से मुतहरिक हैं। ये जो हमारी सिख बरादरी का जो बड़ा दिन है, बैसाखी का दिन है, तो बड़ा मजहबी ये त्यौहार इनका होता है। इसमें हमें क्लियर कट डायरेक्शन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्राल की तरफ से हैं। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स, स्पेशली वी हैव हेल्थ डिपार्टमेंट, वी हैव इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वी हैव दिस PHE एंड स्पेशली जो जिनका ज़्यादा फूड का है वो TSOs हैं, वो सब हैं। तो म्यूनसिपलिटी की भी हैं सारे, जो इनका मसले हैं वो हमने अभी से शुरू कर दिए। तकरीबन हमने वो अवेलेबल रखे हैं सारी चीज़ें, और जो भी इनकी दरकार है, जो भी उनके मामले हैं, वो हमारे अपने मामले हैं। और मेरी तरफ से बधाई हैं बड़ी इस खुशी दिन पर सारी सिख बरादरी को, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुबारक हो। हम इनके हर पल हर कदम पर साथ हैं। वी हैव ओवरऑल कंट्रोल, आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फुली लोडेड एंड वी आर वेरी फुल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर एक मालूमाती लेक्चर का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़द हुआ, जिसकी निगरानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अहमद भट्ट ने की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब के डॉक्टर संदीप शर्मा थे, जिन्होंने कंप्यूटेशनल पावर और AI के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके इस्तेमाल को वाज़ेह अंदाज में पेश किया। इस लेक्चर में कॉलेज के असातिज़ा, तलबा और दीगर शुरका ने भरपूर शिरकत की। ये जो आज का प्रोग्राम है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने ये एक्सटेंशन लेक्चर किया है। बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं अभी वो उतने वेल अवेयर नहीं है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने इस सिलसिले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ आज इनवाइट किया। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, जिसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि जिसके बारे में हमें भी पता नहीं था, दैट इज़ क्वांटम प्रोसेसर। जो क्वांटम प्रोसेसर है वो अब रिप्लेस कर रहा है CPU, TPU, GPU को कर रहा है। तो बच्चों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। ये जो क्वांटम प्रोसेसर है अभी ये रिसेंटली 2025 फरवरी में लॉन्च हुआ है। सो अभी कितनी चेंजेस हो रही है पूरे वर्ल्ड में कि
सूडानी फौज ने बताया कि शुमाली दारफोर रियासत की राजधानी अल-फिशर पर बागी नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के हमले में कम अज़ कम 32 आम शहरी मारे गए। सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF की 6ठी इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड ने जुमा को एक बयान में कहा है कि मलेशियाओं ने आज अल-फिशर पर कई खुदकुश ड्रोन लॉन्च किए और साथ ही इस कस्बे पर गोलाबारी की। फौज ने बताया है कि मरने वालों में 4 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि 17 दीगर जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अल-फिशर में एक मुकामी रजाकार ग्रुप ने RSF के हमले की तस्दीक की और कहा कि ड्रोन और तोपखाने ने शहर के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों को निशाना बनाया। ग्रुप ने शहर में जारी ड्रोन सरगर्मियों की वजह से रिहायशियों से सड़कों से दूर रहने को कहा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में रावलपिंडी, अटिक, चिकवाल, मीनालवी और गिरद नवा के ज़लज़ले के झटके शदीद महसूस किए गए। इसके अलावा पेशावर, सबकदर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके लक्की, मरूत, सोबाबी और मालाकंड में भी महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 दर्ज की गई हैं, जबकि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर थी। ताहम ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में आज़मपुरा दफ्तर में BRS पार्टी का इजलास। 27 अप्रैल को वरंगल जिले में मुनक़िदा BRS के सिल्वर जुबली जलसे-आम के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। जलसे को कामयाब बनाने पार्टी कायदीन को हिदायत। गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों को हुकूमत फौरी मदद फराहम करें। हालिया गैर मौसमी बारिश से मुतासिर फसलों का मुआयना करने के बाद साबिक़ वज़ीर हरीश राव का हुकूमत से मुतालबा। रुकन कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता की करमन घाट हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ। मंदिर के पुजारी और मुंतज़मीन ने कविता का किया पुरतपाक इस्तक़बाल। हज 2025 के आज़मीन हज के लिए हज कमेटी की जानिब से तमाम सहूलियात मुहैया करने के इक़दाम। हैदराबाद के नामपली हज हाउस में 2 स्कैनिंग मशीनों की तनसीब। हज कमेटी चेयरमैन का इंकशाफ। हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की सख्त चौकसी। मरकजी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस पिकेट तैनात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम देने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वीना जीवन रामैया चल बसी। वीना जीवन रामैया की मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और साबिक़ वज़ीर आला KCR ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आदिलाबाद जिले में दर्ज हरारत 41.8 डिग्री दर्ज। आइंदा 72 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। EVM मशीनें दुरुस्तगी से करती हैं काम और उनमें छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.